आइए एक्चुअली मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि मिकी आतन ने अब टीम को ज्वाइन कर लिया, बड़ी खबरें आ रही थी उनकी। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टुमारो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? कुछ बातें, कुछ चेंजेस, क्या कुछ हो रहा है? कैंप की खबर दें हमें पहले। देखिए फातिमा, जो पहला मैच था उसमें बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी, नहीं हुई। बट कल जो मैच है वो फाइनल प्रिपरेशन है, आपकी ड्रेस रिहर्सल आप कह सकते हैं, क्योंकि कल के बाद आपने मेन टूर्नामेंट में एंटर होना है। ठीक है, आपका पहला मैच इतनी बड़ी टीम के साथ नहीं है, नेदरलैंड के साथ, बट आई थिंक मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेंगे। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने नेदरलैंड के साथ मैच खेला था, वहां पर ऑस्ट्रेलिया इतना सीरियस नहीं खेला। मिचेल स्टार्क नंबर 6 पर बैटिंग करने आए थे, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी जो संजीदगी है मैच में क्या थी। उन्होंने ज्यादातर जो है वो इस मैच को लाइटली लिया, बट कल मुझे ऐसा लगता है कि कल फुल स्विंग के साथ खेलेंगे। 15 खिलाड़ियों की जो है आपके पास मौजूदगी हासिल है कि आप बैटिंग भी करवा सकते हैं, बॉलिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन दोनों टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कल मैदान में उतरेंगी। कल शाहीन शाह अफरीदी को भी आप बॉल डालते हुए देखेंगे। शादाब खान ने पहले मैच में फील्डिंग की थी, बॉलिंग नहीं की थी। उधर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगी और कल के मैच के बाद आपको ये वाजे हो जाएगा कि आपकी मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट नेदरलैंड लाइनअप क्या है। क्या फखर आपकी प्लेइंग 11 में है या नहीं है, क्योंकि इस वक्त बात हो रही है कि फखर को अब्दुल्ला शफीक के साथ इनिंग का आगाज करने का मौका फराहम करना चाहिए। बाबर और रिजवान अच्छा खेले हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। और नंबर 5 का स्लॉट जो है वो फिल किया है सऊद शकील ने अपने ब्रिलियंट 70+ रन के साथ, तो अच्छी खबरें पाकिस्तानी कैंप से। बट बॉलिंग कल हमारी क्या होगी ये हमारी लाइनअप को डिसाइड करेगा। जी बिल्कुल, आई थिंक एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट द बॉलिंग लाइनअप, एंड सिक्कू भी हमारे साथ मौजूद है। बट जस्ट क्योंकि आप गुड न्यूज की बात करें तो आई हैव टू मेंशन हियर सरफराज अहमद, बहुत बहुत मुबारक हो भाई उनको क़ायद आज़म ट्रॉफी में। इज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, डबल टन उन्हें बनाया, सो कंग्रेचुलेशंस एंड वेल डन। सबको रिकमेंडेशन है टू डू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, सो गुड फॉर यू। बट सिक्कू, वन थिंग, जो वार्म अप मैच हमने देखा था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, इज दिस हाउ कामली न्यूजीलैंड ने टारगेट चेस किया उस कॉन्फिडेंस के साथ। आई मीन दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू सी एज वेल टुमारो में परहैप्स, कि पाकिस्तान चेस करे तो बड़ा मजा आएगा देख के। देखो फातिमा, जब हमने सुबह प्रोग्राम किया था मैंने आपसे क्या कहा था, तो बल्कि मैंने रज़ाक की भी उस पर राय दी थी कि भाई आप 50 करते जाएं, डिक्लेयर करते जाएं, ताकि नए लड़कों को मौका मिले। रिजवान और बाबर समझते हैं कि सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके अलावा किसी को जरूरत नहीं है। मुझे बता दें, कोई लॉजिक बता दें कि अभी ये जिक्र हो रहा था कि शादाब नहीं खेले, कल शाहीन नहीं खेले। भाई इफ्तिखार आपका इंपॉर्टेंट बंदा है, आपको उसको खेलने देना चाहिए था। आपके 50 हो गए थे, आप रिटायर हो जाते, इफ्तिखार को खेलने देते। जब तक ये लड़के नहीं परफॉर्मेंस करेंगे, आप 100 कर जाएं, ये लड़के फेल हो गए तो हमारी टीम बैठ जाएगी। जब हम श्रीलंका गए थे एशिया कप के लिए, इतनी हाइप क्रिएट हुई थी, हम लोग खुद कह रहे थे कि जी दुनिया की सबसे बड़ी बॉलिंग अटैक है इस वक्त, सबसे लीथल है। आज हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बॉलर होगा। इतना बड़ा फर्क है, ये क्रिकेट इतना जालिम खेल है कि कहां से आपको आसमान से उठा के जमीन पे लेकर आ जाता है कि अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा मिडल के ओवर्स कराने में स्पिनर्स फेल हो चुके हैं, हमारा मिडल ऑर्डर अभी तक सेटल नहीं है, हमारी टीम ही नहीं सेटल। हाँ, अगर कोई अच्छी किस्मत हो गई, हम निकल गए, हमने हाइप क्रिएट कर ली तो वाह है, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमने तो तैयारी नहीं की, हम तो इतना कह के थक गए अफगान सीरीज में, भाई सऊद शकील को खिला लो, इसको खिला लो, इसको खिला लो, कोई भी नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ये लोग ये समझते हैं बाबर और रिजवान के ये 4 लड़के हैं बस, उसके अलावा पाकिस्तान टीम को किसी की जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिस की। यही वजह है कि हम लोग जो है फिर बिल्कुल जमीन पे आके खड़े हो गए। अब पता नहीं कि कब टेक ऑफ करेंगे। तो बेसिकली जो कंसर्न था हमारा, एंड आलिया भी हमारे साथ मौजूद है, आलिया कम टू यू, एंड द कंसर्न वाज कि पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो चैलेंज नहीं कर रही थी बैटर्स को। आई मीन हम लोग नसीम को मिस करेंगे क्योंकि वो विकेट्स नहीं देयर टाइम्स व्हेन ही डजंट टेक विकेट्स, बट वो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ ये लाइन एंड लेंथ से रन्स को रोकते थे, रन रेट ट्रैक पे रहता था। सो ये एक बहुत बड़ा एक गैप रहेगा, एंड नाउ बाबर एंड कंपनी नीड टू थिंक अबाउट दिस एसएप। मेरा ख्याल है ये सोचने के लिए तो पिछले 4 साल काफी थे फातिमा। जब आप 2019 से अगर आप अपनी टीम डेवलप कर रहे थे नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि आपके पास कितने नई बॉल से गेंद कराने वाले बॉलर मौजूद हैं। मसला स्विंग का है, अगर स्विंग मिलती है शाहीन को, ऊपर से वो विकेट लेते हैं तो हम स्ट्रेंथन हो जाते हैं।
मेरा इश्यू ये है कि जब स्विंग नहीं मिल रही तो वो कौन सी लेंथ होगी जो आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगी, इसके ऊपर काम करना है। और हारिस, जिस तरह हम पेस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि पेस है, तो हारिस को भी ये समझना होगा कि आप स्पीड करेंगे तो आपके छक्के चौके ज्यादा पड़ेंगे। आपको तो वेरिएशन से स्लो बाउंसर, ऑफ कटर, लाइनर लेंथ अपनी बेहतरीन करके कंट्रोल दिखाना है, आपको वहाँ विकेट लेनी है। अब ये बहुत बड़ा क्राइसिस है इस वक्त फ्रेंकली, जो हमने जाहिर है कि हम प्रैक्टिस मैच के ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रहे कि पाकिस्तान टीम की ये कमजोरी है, लेकिन वो कमजोरियां नजर आ रही हैं क्योंकि जाहिर हम सारा साल क्रिकेट कवर करते हैं, तो हमें अंदाजा हो रहा है कि नई बॉल के साथ हसन अली भी उस तरह इफेक्टिव नहीं होंगे। अल्लाह करे कि आगे सब नौजवान जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। वर्ल्ड कप आता है तो एक वैसे ही जज्बा आ जाता है, जोश आ जाता है, और टीम जो है जब कोई प्लेयर वापस आ रहा होता है टीम में तो वो ज्यादा हिम्मत पकड़ता है कि मैं अच्छा करके दिखाऊं। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सबके लिए, मगर ये शुक्र है कि हमारे जो बैटिंग के इश्यूज हैं वो इसलिए हल होते नजर आते हैं फातिमा के। एक तो कंडीशन बहुत पाकिस्तानी बैटर्स को सूट करती हैं। साउथ शकील तो खास तौर पर मैं जिक्र करूंगी कि उनके जो लॉफ्टेड ड्राइव थे, एलिगेंट एग्रेशन था, उसने कमाल किया, मजा आया उनको देख के। तो आपका एक लेफ्ट हैंडेड जो मिडिल ऑर्डर में प्लेयर है वो बड़ा एक जो चीजें कवर कर रहा था गैप को, वो साउथ ने कर दिया। अब शादाब, जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारे स्पिनर्स का कि जो विकेटें नहीं ले पा रहे, और अगर उसामा बेचारे ने अच्छी बॉलिंग की तो हमने कैचेज ही ड्रॉप कर दिए। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट करके ही टीम जो है वो फतह की तरफ जाती है। आई एम श्योर कि मिकी पहुंचे हैं वहाँ पे। तो यही आगे यही बात फिर हम भट्टी साहब से पूछ लेते हैं कि अब मिकी आर्थर पहुंच गए हैं तो क्या चेंजेस सोच सकते हैं बाबर 11? चेंजेस से मुराद ये कि वार्म अप मैच में वो लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? भट्टी साहब, ठीक है, आई थिंक भट्टी साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही, बट सिक्कू, लाइक व्हाट डिफरेंट डू यू वांट टू सी टुमारो? मतलब क्या अलग देखना चाहते हैं आप कल पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारा वार्म अप मैच है, क्या डिफरेंट कर सकते हैं? लेट्स गिव कोई चीज अलग करने, क्या करेंगे अलग? आप क्या करेंगे? आप क्या विलियमसन को अपनी तरफ से खिला लेंगे? नहीं हो सकता ना कुछ, यही लड़के जैसे कीवीज ने क्या किया कि डिसाइड ये करना है कि ओपन कौन करेगा। फकर से आप कराना चाह रहे हैं या आप अब्दुल्ला से कराना चाहते हैं? देखिए, जैसे न्यूजीलैंड ने रविंद्र को प्रमोट कर दिया, ही केम एंड ओपन एंड ही मेड लाइक अमेजिंग शॉट्स, ही मेड 97 रन्स, सो दैट वाज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। रविंद्र जो है कि न्यूजीलैंड में जो उनके जो काउंटी या स्टेट से खेलते हैं वहां पर वो क्या करते हैं, जब उनको एकदम से प्रमोट किया गया और वसीम की बॉलिंग देखकर तो मेरे तो पसीने छूट गए। अगर ये हमारे वर्ल्ड कप में बॉलिंग इस तरह होगी तो क्या होगा? फिर दूसरी चीज जो हमने चेंज करनी है, हमने ये फैसला करना है कि इफ्तिखार कहाँ कौन से नंबर पे खेलेंगे। अभी मैं निकाल रहा था, इफ्तिखार जो श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला था उससे ऊपर मोहम्मद हारिस को भेज दिया, उसके ऊपर नवाज को भेज दिया। जुल्म हो गया यार, एक लड़का इतना अच्छा खेलता है, आपने उसको नीचे करते चले गए। आप डिसाइड करें। मैं अभी भी कहता हूँ इफ्तिखार की पोजीशन नंबर 5 पे है, तो वो 5 पे रहे, 5 पे उसको खेलना चाहिए, और वो आपने अभी तक उसका फैसला नहीं किया। स्पिनर में आपके पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसके, और फास्ट बॉलिंग के अंदर फिर आपको जो है, मैं नहीं समझता कि मोहम्मद वसीम की कोई जगह बनती। बहुत खराब गेंदें की उसने, इतनी शॉर्ट गेंदें, मैं तो हैरान हूँ। तो आपके पास चॉइस ठीक है, भट्टी साहब भी हमें बताएंगे। भट्टी साहब, नाउ दैट मिकी आर्थर ने ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान कैंप, तो आप कुछ डिफरेंस देखेंगे अप्रोच में परहैप्स? देखिए फातिमा, मिकी आर्थर की सारी प्लानिंग चल रही थी, वो डार्बीशायर काउंटी की कोचिंग कर रहे थे, और इस सीजन में मिकी आर्थर की जो टीम थी उसने एक भी मैच नहीं जीता और बॉटम पे रही काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में। लेकिन वो जो दूसरी कश्ती में सवार थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, यहाँ वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, क्योंकि उनका घर भी इंग्लैंड में है। वो पूरी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। मसला ये है कि अब वर्ल्ड कप सर पे आ गया, फ्राइडे को मैच है, अब हमने क्या तजुर्बात करने हैं? मेरे ख्याल में जो बात सिक्कू भाई कर रहे थे, ये चीजें तो सारी पहले ट्राई करनी चाहिए थी। अब टूर्नामेंट सर पे आ गया, हमारे 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर जो हैं वो अनफिट हैं, शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से विकेट नहीं ले रहे, स्पिनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग कॉम्बिनेशन भी हमें नहीं पता। तो मेरा ख्याल मिकी आर्थर के पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि ओवरनाइट वो बटन प्रेस करेंगे और पाकिस्तान टीम विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दील कर जाएगी। मेरे ख्याल में एशिया कप में जो हो गया अब उसको भूल जाएं, पहले वार्म अप मैच में हो गया वो भूल गए और रिलैक्स अंदाज में
अब टूर्नामेंट की कैंपेन में पाकिस्तान हिस्सा ले। पाकिस्तान लकी इस लिहाज से कि पाकिस्तान के पहले 2 मैचेस निस्बतन वीक टीमों के खिलाफ हैं। फिर जब 14 को इंडिया के खिलाफ जाएंगे, वहां से पाकिस्तान का असल वर्ल्ड कप शुरू होगा। तो मेरे ख्याल में पैनिक बटन दबाएंगे तो मामलात और खराब हो जाएंगे। And talking about tomorrow's warm up match, या कल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। आप ऑस्ट्रेलिया को किस तरह रेट करें इस टूर्नामेंट में? आई मीन ठीक है, उन्हें T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, 5 टाइम्स वो लोग वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, बट इज इफ स्पिनर उनके, आई थिंक जैम्पा के अलावा लाइक दे डोंट हैव ए स्पेशलिस्ट स्पिनर एज वेल। तो आई वांट टू नो कि वो उधर वहां क्या करें। आप दोनों टीम को कल किस तरह फेयर करें? नहीं फातिमा, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्पिनर को उन्होंने टीम में इंक्लूड किया, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, बड़ा डिफरेंट सा उनका नाम है। उसके अलावा मैक्सवेल बॉलिंग कर लेते हैं, स्टीव स्मिथ बॉल डाल लेते हैं, मार्नोस लबुशैंग बॉल डाल लेते हैं। और आप जो तैयारी के हवाले से पूछ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम इस वर्ल्ड कप में, अगरचे वो इंडिया के साथ होम सीरीज बिफोर द वर्ल्ड कप 2-1 हारे हैं, लेकिन ये बात भी याद रखने की होगी कि उन्होंने अपने कप्तान के साथ इस सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था। उनके कप्तान 2 मैच खेले थे, 1 मैच नहीं खेले थे, 1 मैच जीते। और इस सीरीज में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन खिलाड़ियों ने किया जिनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया बैंक कर रही है। डेविड वार्नर की अगर हम बात करते हैं तो आखिरी 3 मैचों में 3 उनके 50 हैं। फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तैयारी की बात करते हैं तो मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे हाथ का छाला होता है। उसको उन्होंने कहीं खिलाया, कहीं बिठाया। और ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज थी, वहां पर उन्होंने उस मैच में मिचेल स्टार्क को सिर्फ 1 मैच खिलाया है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन करके आया है और किस तरह वो इस वर्ल्ड कप में एंटर हो रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीम मेरे ख्याल में, और फाइनल की 4 टीमों में से एक ऑस्ट्रेलिया होगी। अच्छा ठीक है। बाय द वे, नेक्स्ट शो में मैं आप सबसे आपके 4 फाइनलिस्ट जरूर पूछूंगी, फिर आप लोग बताना क्या होगा, तो फिर एंड में हम लोग देखेंगे उसको। बट आलिया, इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स मिचेल स्टार्क बीइंग सच अ स्टार ही इज, और बड़ा अच्छा उनका वर्ल्ड कप रिकॉर्ड रहा है। इज जस्ट वेरी गुड इन दीज बिग टूर्नामेंट्स। आप किस तरह देख रही है कल के मैच? आई एम एक्साइटेड टू सी पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया इन 1 डे मैच टुमारो। फातिमा, जिस तरह आप मिचेल स्टार्क की बात कर रही हैं, उन्होंने 5 विकेटें ली प्रैक्टिस मैच में। तो देखिए, जिस तरह आप याया भी बता रहे हैं किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया। हमारा इशू ये है कि हमारा बच्चा जो नसीम शाह है, वो खुद बाकायदा खुद बता रहा है अपनी टीम को, मैनेजमेंट को, कि जी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको इश्यूज आ रहे हैं मेडिकली, वो फिट नहीं है। लेकिन उसको कहा जा रहा है कि नहीं, आप खेलें, वो इंजेक्शन लगा के खेलें या दवाई लेके खेलें, लेकिन आप खेलें। तो ये जो हम लोग सारा साल बोलते रहते हैं ना कि वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो ये बड़ी जेन्युइन बात है, ये बड़ी मुनासिब चीज है कि आपने अपने प्लेयर्स को यूज कैसे करना है, खास तौर पर बॉलर्स को।